भाइयों का सवाल है, ये इंसानियत का सवाल है सबसे पहले। आखिर फलस्तीन एक तरफ पूरी भूख की नंगी ऐसे हैवानियत के शिकार है, वहाँ के मासूम बच्चे का देखेंगे सर, अगर वहाँ के मासूम बच्चे अगर बिलबिला रहे या रब बोल के बिलबिला रहे और तुमको शर्म नहीं आती, तुमको दिखता नहीं ऐसे हालात में तुमको शर्म आनी चाहिए। हिंदुस्तान के लोग कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हिंदुस्तान के लोग हमेशा इंसानियत के साथ खड़े हुए हैं। आज नरेंद्र मोदी इंसानियत के साथ गद्दारी कर रहे हैं। आज यूएन में अब्सटेन कर कर अपनी डिप्लोमेसी, अपनी खामोशी से जालिम खामोशी भी जालिम का साथ देने के बराबर है। आज हम ये बताने के लिए मुस्लिम चौक पर पीसफुल तरीके से मस्जिद के सामने खड़े होकर, कोई रोड का ब्लॉकेज नहीं, कोई एहतजाज नहीं, कोई लॉ एंड ऑर्डर का मसला नहीं, ऐसा कर कर यहाँ पर पीसफुल तरीके से यहाँ जॉइंट एक्शन कमेटी के बैनर से कई एक मिली और सोशल और पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन पूरे जिम्मेदारान मिलकर पीसफुल प्रोटेस्ट करने के लिए यहाँ पर जमा हुए हैं और डिमांड करते हैं कि नरेंद्र मोदी हुकूमत से कि इमीडिएटली सीज फायर के लिए आप पहल कीजिए और हिंदुस्तान की जो तारीख है उस तारीख को बरकरार रखिए। और वहां पर फलस्तीन में जो मजलूम लोगों पर 55,000 जानों की शहादत वहां पर हुई है, मासूम बच्चों को मारा जा रहा है और उन खवातीन को मारा जा रहा है, बुजुर्गों को मारा जा रहा है, हॉस्पिटल्स, मसाजिदें और दीगर रेसिडेंशियल एरियाज को बारबरिक बम्बारिंग के तहत पूरा खाक की ढेर में तब्दील कर दिया जा रहा है। बावजूद उसके 57 इस्लामी मुमालिक के साथ इंडिया खामोश है। क्या ये हमारा डेमोक्रेटिक राइट नहीं है? राइट टू प्रोटेस्ट इज आल्सो आवर डेमोक्रेटिक राइट। उसके बावजूद भी हम हमारी सरकार है बोलकर हम प्रोटेस्ट करने आए हैं, आपको इंटीमेशन दिए हैं प्रायर, उसके बावजूद भी लास्ट नेक ऑफ द मूवमेंट में हमको प्रोटेस्ट करने नहीं दिया जा रहा है। इतने लोग यहाँ पर जमा हुए थे, हम किसके लिए जमा हुए थे? इंसानियत के लिए जमा हुए थे। फलस्तीन में जो बर्बरियत हो रही है, जुल्म ज्यादती हो रही है, उसके खिलाफ में हमने आवाज उठाने के लिए यहाँ पर खड़े हुए थे। आप अगर जायजा लेंगे हिंदुस्तान आजाद होने के बाद फलस्तीन के साथ आज तक, लेकिन पूरे इंसानियत का ताल्लुक, पूरे इंसानों का ताल्लुक उस जुल्म का शिकार मुल्क के साथ है। वहां पर हड्डियों के साथ चमड़े जम गए हैं, ऐसी हालत हो गई है, पेट फूल गए हैं बच्चों के, भूखे मर रहे हैं, तड़प तड़प कर अपनी जानें दे रहे हैं। 118 बच्चे अब तक जहां बाग हो चुके हैं, शहीद हो चुके हैं। क्या उम्र है उनकी? उनको फॉर्मूला पाउडर देने के लिए इजराइल इजाजत नहीं दे रहा है। 1 दिन का बच्चा, 5 दिन का बच्चा, 1 महीने का बच्चा, 5 साल के बच्चे, हर उम्र के बच्चे आज वहां पर शहीद हो रहे हैं। बमबारी से तो शहीद हो ही रहे थे, अब उनके ऊपर भूखमरी का आलम ऐसा पैदा कर दिया गया है कि वो लोग अब भूख से तड़प तड़प कर सिसक कर मर रहे हैं। क्या इंसान होने की हैसियत से हम लोगों का फर्ज नहीं बनता है कि हम लोग उनकी हिमायत में एहतजाज दर्ज करवाएं? तकरीबन पूरे दुनिया में 750 करोड़ पॉपुलेशन है, उसमें 200 करोड़ से ज़्यादा पॉपुलेशन मुसलमानों की है और उसमें भी 130 कंट्री में 50 कंट्री से ज़्यादा मुसलमानों की कंट्री है। अफसोस की बात यह है कि मुस्लिम कंट्रीज़ और 200 करोड़ मुसलमान पॉपुलेशन आज कौन सी नींद में सो रहे हैं वो अल्लाह को ही मालूम। आज वेस्टर्न कंट्रीज़ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वेस्टर्न कंट्रीज़ में जो नौजवान है, पढ़े लिखे जो नौजवान है, बिजनेसमैन है, वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। फिलिस्तीन में जो अत्याचार हो रहा है, जो बर्बरियत हो रही है, उसके खिलाफ वो उठ खड़े होकर उसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लेकिन अफसोस की बात, मुस्लिम कंट्रीज हो, मुस्लिम पॉपुलेशन हो, 200-250 करोड़ होने के बावजूद भी खामोश होकर हम क्या कर सकते हैं, हम प्रोटेस्ट करने से क्या फायदा, ये नेगेटिव थॉट्स लेकर आज भी मैं जॉइंट एक्शन कमेटी के तमाम जिम्मेदारान को मुबारकबाद देता हूं कि एक जिंदा कौम होने का उन्होंने सबूत पेश किया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक था, मफहूम हदीस पाक का ये है कि उम्मत मोहम्मदिया एक जिस्म की मानिंद है, अगर जिस्म के किसी एक हिस्से को दर्द होता है तो पूरा जिस्म मुतासिर होता है।